नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुखदेव में स्वागत है। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में देखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें पूरा डिटेल्स में बताने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म। तो उनका जन्म है जो 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। यानी इसका जन्म है जो 1850 ईस्वी में काशी में हुआ, इतना याद रख लीजिएगा। पिता का नाम जो है गोपाल चंद्र और उनका उपनाम गिरिधर दास थे और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे और उन्होंने नहुस नामक नाटक भी लिखा। अगला पॉइंट है कि माता का नाम पार्वती देवी, पत्नी का नाम मन्ना देवी या कहीं कहीं मुन्नी देवी भी मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत तेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। अगला पॉइंट है, भारतेंदु जी एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। अगला पॉइंट देखिए, 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने एक दोहा, ले ब्योढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सेन को हनन लगे हनुमान, लिखकर पिता को दिखाया। पिताजी ने महाकवि होने का आशीर्वाद दिया। चलिए आगे की ओर देखते हैं। भारतेंदु जी का जो मृत्यु है 6 जनवरी 1885 ईस्वी को वाराणसी में हो गया था। अगला पॉइंट कि भारतेंदु जी के काव्य गुरु लोकनाथ थे। अगला पॉइंट देखिए, भारतेंदु जी के काव्य की भाषा प्रधानतः ब्रज भाषा है। अगला पॉइंट, भारतेंदु जी के द्वारा 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, वो देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। पहला है कवि वचन सुधा, सबसे पहला पत्रिका जो 1868 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित किए। दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित किए, ये मासिक पत्रिका था। तीसरा है बाला बोधिनी या बाल बोधिनी जो 1874 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित हुआ, ये भी मासिक पत्रिका। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्त्री शिक्षा के लिए निकाली गई। तो प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु जी के किस पत्रिका का संबंध स्त्री शिक्षा से संबंधित था, तो वो है बाला बोधिनी। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नर प्रकृति का कवि कहा है। अगला पॉइंट, डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही स्वीकार करना चाहिए, ये नागेंद्र जी का मानना है। आगे देखिए, इनके रचना के बारे में देख लेते हैं। तो इनके जो रचना है उसमें से सबसे पहले नाटक देखते हैं, और जो इनके नाटक है उसको 3 भागों में बांटा गया था। और पहला है मौलिक नाटक, दूसरा है अपूर्ण नाटक और तीसरा है अनुदित नाटक। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं मौलिक नाटक में क्या क्या है। पहला है वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और वो पशु बलि प्रथा का विरोध से संबंधित है। अगला है सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में। अगला है प्रेम जोगिनी जो 1875 ईस्वी में अपूर्ण रचना मानी जाती है, और इसमें जो है काशी जैसे तीर्थ स्थान पर होने वाले कुकृतियों का चित्रण किया गया है, और ये 4 अंकों की नाटिका है। अगला है श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी में प्रकाशित, और इसमें वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का चित्रण करते हुए प्रेम का आदर्श रूप वर्णित किया गया है। अगला है विशस्य विस्मोत्सधम 1876 ईस्वी में भान नाटक है। अगला है भारत दुर्दशा जो फेमस नाटक है इनका
1880 ईस्वी में प्रकाशित, जबकि ब्रज रतन दास के अनुसार 1876 ईस्वी में प्रकाशित। यह इनका पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है। इसमें राष्ट्रभक्ति का स्वर उद्घोषित हुआ है। अंग्रेजों को भारत दुर्देव के रूप में चित्रित करते हुए भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। अगला देखिए नील देवी, जो 1881 ईस्वी में प्रकाशित है, और इसका संबंध ऐतिहासिक गीति रूपक श्रेणी का नाटक है। इस नाटक में 5 दृश्य है। इसमें भारतीय नारी के आदर्श के महत्ता का प्रतिपादन किया है। नीला देवी एवं सूर्यदेव प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में भारतेंदु जी ने पागल की भूमिका निभाई थी। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला जो है अंधेर नगरी, जो 1881 ईस्वी में प्रकाशित प्रहसन नाटक है। इसमें बिहार के एक विवेकहीन रजवाड़े को आधार बनाकर प्रशासनिक तंत्र पर व्यंग किया गया है। इसमें अच्छा दृश्य है तथा इस नाटक की रचना एक रात में की गई है। अगला पॉइंट देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भारतेंदु जी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। ये चीज़ याद रखिएगा। जबकि कहा है कि यदि भारत दुर्दशा नाटक पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। आगे देखिए दूसरा जो नाटक का प्रकार है अपूर्ण कृतियाँ नाटक, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है सती प्रताप। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में। यह भारतेंदु जी का अधूरा नाटक है। ये प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु जी का अधूरा नाटक कौन सा है? सती प्रताप। इसे 1892 ईस्वी में राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। सती सावित्री के कथानक को लेकर भारतीय नारी के चेतना और आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। भारतेंदु जी द्वारा केवल 4 अंक लिखा गया था। आगे देखते हैं अनुदित नाटक। अनुदित नाटक में देखेंगे जो सबसे पहला है विद्या सुंदर, 1868 ईस्वी में प्रकाशित। यह भारतेंदु जी का पहला नाटक माना जाता है। जो संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। 3 अंकों में विद्या एवं सुंदर की प्रेम गाथा का वर्णन है। अगला है रत्नावली, 1868 ईस्वी। पाखंड विडंबना 1872 में। धनंजय विजय 1873 में। कर्पूर मंजरी 1875 में। इसमें जो राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का अनुवाद है। अगला है भारत जननी 1877 में। यह गीत नाट्य गीत है। अगला मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में। अगला दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में प्रथम दृश्य, और ये है जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। भारतेंदु इसे अपूर्ण छोड़ गए थे। बाद में राम शंकर व्यास और राधा कृष्ण दास जी ने इसको पूरा किया। आगे देखते हैं भारतेंदु जी द्वारा जानकी मंगल नाटक में, जिसके नाटककार शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं, उसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाए हैं। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। अगला देखिए भारतेंदु जी द्वारा नील देवी नाटक, जिसका नाटककार समय है। इसमें पागल का अभिनय किए हैं। अगला देखिए सत्य हरिश्चंद्र, 4 अंकों का नाटक, जिसका नाटककार स्वयं है। इसमें हरिश्चंद्र की भूमिका निभाए हैं। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा आप लोग। उपन्यास में देख लीजिए, उपन्यास में पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, जबकि यहाँ लिखा गया कि अनुदित उपन्यासों में पहला सामाजिक उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा मराठी उपन्यास का अनुवाद था। इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे, जो है सरजू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा। जबकि आत्मकथा में कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखे। अगला देखिए निबंध भी लिखे इन्होंने। निबंध में क्या क्या है? कालचक्र, 5वें पैगंबर, कंकड़ स्रोत, लेवी प्राण लेवी, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, नाटक। जबकि लिखा है कि नाटक शीर्षक से 1883 ईस्वी में लिखित यह इनका आलोचनात्मक निबंध है।
तथा इसकी भाषा प्रौढ़ है। इस नाटक से हिंदी में सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात होता है। अगला जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे लिखा है कि स्वर्ग में विचार सभा। इसमें ब्रह्म समाज और आर्य समाज के मतभेदों को उजागर किया गया है। यह एक अद्भुत अगला एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये सब इनके जो निबंध थे। आगे देखते हैं काव्यात्मक रचनाएं। इसमें है भक्ति सरस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, जैन कौतूहल, प्रेम सतसई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप। ये दोनों है जो इनकी खड़ी बोली में रचित काव्य है। ये याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, संस्कृत लावनी, मुँह दिखावनी, प्रबोधनी। प्रबोधनी है जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रत्यक्ष वर्णन इसमें किया गया है। अगला नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, बंदर सभा। यह जो हास्य व्यंग्य है। बकरी विलाप 1874 में, विजयिनी विजय वैजयंती, जातीय संगीत, और रिपु नाटक, उर्दू का स्यापा। इतना जो इनके काव्यात्मक रचनाएं हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। आगे देखिए क्या है। आगे लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्री ब्रजरतन दास, राम नरेश त्रिपाठी, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा कहा है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि आधुनिक हिंदी काव्य का मसीहा किसे कहते हैं या तो किसने कहा है। तो ये भारतेंदु जी को कहते हैं, और रामचंद्र शुक्ल, ब्रजरतन दास, राम नरेश त्रिपाठी या तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कहे हैं। इसमें से जो ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार उत्तर देना है। आगे देखिए, भारतेंदु जी को हिंदी नवजागरण की अग्रदूत एवं भारतीय नवोत्थान का प्रतीक माने जाते हैं। आगे देखिए, भारतेंदु जी को आधुनिक हिंदी के पितामह तथा हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं। ये भी आई, नोट कर लीजिएगा इसे। अगला देखिए, भारतेंदु जी का मूल नाम हरिश्चंद्र था। तदयुगीन पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने 1880 ईस्वी में इनको भारतेंदु का अर्थ है भारत का चंद्रमा की उपाधि से सम्मानित किया। ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतेंदु जी 15 वर्ष की आयु में जगन्नाथ जी की यात्रा पे गए। अगला पॉइंट देखिए, जब भारतेंदु जी 5 वर्ष के थे तब उनकी माता पार्वती देवी एवं 10 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। अगला पॉइंट, निबंध विधा के विकास हेतु भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन करवाया। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि भारतेंदु जी की तुलना गुजराती के महान साहित्यकार नर्मदा शंकर से की जाती है। आगे देखते हैं, भारतेंदु जी ने लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 1870 ईस्वी में काशी में कविता वार्धिनी सभा की स्थापना की। अगला पॉइंट, भारतेंदु जी के द्वारा 1873 ईस्वी में तदीय समाज वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए की। 1873 ईस्वी में पैनिंग रीडिंग क्लब तथा 1872 में चौकम्भा स्कूल की स्थापना किया गया। अब देखिए, भारतेंदु जी के कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे भी देख लीजिए। पहला है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना है को सूल। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पंक्ति है। दूसरा देखिए, जागो जागो रे भाई निसी वेश गंवाई, जागो जागो रे भाई।
तीसरा है इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू आर्य। चौथा है विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार। पांचवा देखिए, पांचवा है सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। छठा है जामे रस कुछ होत है ताही पढ़त सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा कोई हो। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिए पॉइंट, रामविलास शर्मा जी लिखे हैं कि देश के रूढ़िवाद का खंडन करना और महंतों पंडित पुरोहितों की लीला प्रकट करना निर्भीक पत्रकार हरिश्चंद्र का ही काम था। आगे देखिए, भारतेंदु के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और ये जो अवधि है कुछ अलग अलग भी दिया हुआ है, लेकिन सर्वमान्य अवधि जो है 1857 ईस्वी से 1900 है, माना गया है। आगे देखिए, विभिन्न आलोचकों द्वारा भारतेंदु युग का नामकरण, यानी विभिन्न जो आलोचक है उसने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया। पहला देखिए इसमें है हिंदी साहित्य अभ्युत्थान, ये नाम है जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा दिया गया। दूसरा नई काव्यधारा प्रथमोत्थान, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे। अगला भारतेंदु काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। नवजागरण काल, रामविलास शर्मा जी का। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग, डॉक्टर नागेंद्र जी। भारतेंदु युग ये है जो नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से रचना करती थी। अगला पॉइंट देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया है और स्वयं साहित्य के युग प्रवर्तक बना। तो इतना है जो भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में था। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।